आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग किंगडम प्लांटी को चैप्टर नंबर 3 और किंगडम एनिमेलिया को चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जितना जनरल कैरेक्टर्स किंगडम प्लांटी और जितना जनरल कैरेक्टर्स किंगडम एनिमेलिया के दिए गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं, तो ये प्रॉपर न्यूक्लियाई वाली यूकैरियोटिक सेल होती है और इनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इसका रोल फोटोसिंथेसिस में है और किंगडम प्लांटी के मेंबर्स को कॉमनली प्लांट्स कहा जाता है। ज्यादातर मेंबर किंगडम प्लांटी के ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ मेंबर किंगडम प्लांटी के पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो अपनी नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं या वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। साथ ही साथ कुछ पैरासिटिक फार्म में भी हम लोगों को प्लांट्स या प्लांटी के मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ बात करें ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप जो अपने इस चैप्टर में एग्जाम्पल के फार्म में दिए गए हैं, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए और इसके साथ में कस्कुटा एक पैरासाइट है जो पैरासाइट के फार्म में पाया जाता है। अब जो प्लांट्स की सेल होती हैं ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती हैं, यूकैरियोटिक प्रॉपर सेल होती हैं और इसके साथ में इनके पास प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। जो प्लांटी किंगडम के मेंबर्स होते हैं उनमें हम लोग जिन ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं प्लांट्स के, उसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन प्लांट्स के जो मेंबर्स होते हैं इन प्लांट्स में लाइफ साइकिल में दो फेज देखने को मिलती है और दो डिस्टिंक्ट या अलग अलग फेज देखने को मिलती हैं। एक होती है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और दूसरी हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज ये अल्टरनेट कंडीशन में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल में दो प्रॉपर फेज होते हैं, एक डिप्लॉयड फेज और एक हैप्लॉयड फेज। ये हैप्लॉयड फेज या डिप्लॉयड फेज फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी कर सकते हैं। जैसे मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, उस पर हैप्लॉयड फेज कई बार डिपेंडेंट हो सकता है और किसी ग्रुप में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है, उस पर डिप्लॉयड फेज यानी स्पोरोफिटिक फेज भी डिपेंडेंट हो सकता है और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के भी हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स में अलग अलग तरह की ये स्टेज आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो इनकी लेंथ होती है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज की, ये भी ग्रुप वाइज वेरी करती है। इस प्रोसेस को कि एक बार हैप्लॉयड फेज के बाद डिप्लॉयड फेज आता है, डिप्लॉयड फेज के बाद हैप्लॉयड फेज आता है, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम दिया जाता है। इसके बाद हम लोग किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो कैरेक्टराइज किए जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के तौर पर। ये हेट्रोट्रॉपिक है यानी अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। साथ में मल्टी सेलुलर होते हैं, ज्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो प्लांटी में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमेलिया के मेंबर्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स। जो सीधे हर्बीवोर हैं वो सीधे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो कार्निवोर हैं या हायर ट्रॉपिक लेवल के मेंबर हैं वो भी प्लांट्स पर ही इनडायरेक्ट तौर पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो फूड का डाइजेशन एनिमल्स के अंदर, एनिमेलिया के मेंबर्स के अंदर इंटरनल कैविटी में होता है और जो इनका स्टोर्ड रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो सकता है या फैट के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ग्लाइकोजन भी थोड़ा अमाउंट में स्टोरेज के फॉर्म में रहता है और ज्यादा जब कैलोरी को स्टोर करना होता है बॉडी को तो फैट के फॉर्म में स्टोर्ड फूड रखा जाता है। इसके साथ में यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है एनिमेलिया किंगडम के मेंबर्स का वो होलोजोइक होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है और यहाँ पर इंजेक्शन ऑफ फूड होता है, फूड को इंजेस्ट करता है ऑर्गेनिज्म जो एनिमेलिया का मेंबर होता है और इस तरह के न्यूट्रिशन के मोड को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स के अंदर ग्रोथ होती है, एनिमेलिया के जो एग्जांपल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है उनमें एक डिफिनिट पैटर्न होता है, डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे अगर आप फ्रॉग को देखेंगे या आप किसी रैबिट को देखेंगे तो वो जब एडल्ट होगा तो वो एक डिफिनिट शेप लेगा प्लांट की तरह, ऐसा नहीं होगा कि इनडिफिनिट ग्रोथ करेगा। जो हायर फॉर्म्स हैं
एनिमेलिया के जो हायर फॉर्म्स हैं उनके अंदर यहाँ पर सेंसरी सिस्टम और न्यूरोमोटर सिस्टम मैकेनिज्म प्रॉपरली डेवलप हो चुकी होती है। इसके साथ में ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं उनमें लोकोमोशन पाया जाता है, लोकोमोशन के लिए कैपेबल होते हैं, और जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है मोस्टली सेक्सुअल मोड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमेलिया के मेंबर का जो रिप्रोडक्शन मोड होता है मोस्टली सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।